श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। जनकपुरी में बारात का भव्य स्वागत। श्री राम विवाह की शुरुआत। रामायण बालकांड सर्ग 43 श्लोक 1 से 10। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालुजनों का स्वागत है श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण की दिव्य कथा में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं बालकांड सर्ग 43 के श्लोक 1 से 10 तक, जहां जनकपुरी श्री राम के आगमन से आनंदमय हो उठती है और महाराज जनक बड़े प्रेम से अयोध्या की बारात का स्वागत करते हैं। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि अयोध्या से विवाह यात्रा शुरू हुई। महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ और समस्त राज परिवार जनकपुरी की ओर चल पड़े। राजसी ठाठ बाट और धर्म सम्मत विधियों के साथ यह यात्रा प्रारंभ हुई। आज हम देखेंगे कि जनक जी ने बारात के आगमन की जानकारी मिलने पर अपने नगरवासियों को तैयारियां करने का आदेश दिया। पूरी जनकपुरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजा जनक स्वयं नगर द्वार पर जाकर अतिथियों का स्वागत करते हैं और गुरु वशिष्ठ के चरणों में नमन कर सम्मानपूर्वक नगर में प्रवेश कराते हैं। त्रिचत्वारिंशः सर्गः। भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो भगीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। देव देवे गते तस्मिन् संगुष्ठाग्रनि पीडिताम् कृत्वा वसुमती राम वत्सरण समुपासत। 1 श्री राम। देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। 1 अत संवत्सरे पुणे सर्वलोकनमस्कृतः उमाप्त्या पशुक्ति राजान्वित ब्रवीत। 2 वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमावल्लभ भगवान पशुक्ति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा। 2 प्रीतस्तेहं नर श्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम् शिरसा धारिष्यामि शैलराज सुतामहम्। 3 नर श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। 3 ततो है इमवती ज्येष्ठा सर्वलोकनमस्कृता तदा सातिमद्रूपं कृत्वा वेगं च दुःसहं 4 आकाशात् पतद् राम शिवे शिवशिरस्युत। श्री राम। शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। 4.5 अचिंत्यच्च सा देवी गंगा परम दुर्धरा 5 विषा में है ही पातालन स्रोतसा गृह्य शंकरम। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। 51 2 तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान हरः छेतिरोभावितु बुद्धिं चक्रे त्रिण्यनस्तदा। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। 6.5 सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्य रुद्रस्य मूर्धनि 7 हिमवत् प्रतिमे राम जटामंडल गह्वरे सा कथंचिन मही गंतु ना शक्नोद यत्नमास्थिता। 8 पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर न जा सकीं। 7 से 8 नैव सा निर्गम लेभे जटामंडल मंथतः तत्रैवा बभ्रमत देवी संवत्सर गणान बहून्। 9 भगवान शिव के जटाजाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग न पा सकीं और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। 9 तांपश्यत पुंस्तत्र तपः परम स्थितः सतेन तोषितश्चासीदत्यन्तं रघुनंदन। 10 रघुनंदन। भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई हैं, तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। 10 कल के श्लोकों बालकांड सर्ग 43 श्लोक 11 से 20 में हम पढ़ेंगे कैसे गुरु वशिष्ठ और राजा जनक के बीच विवाह की धर्मानुसार विधि पर चर्चा होती है और सभी तैयारियां पूर्ण रूप लेती हैं। यदि आपको आज की रामकथा भाव विभोर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। इस कथा को अपने मित्रों व परिवारजनों तक जरूर पहुंचाएं
क्योंकि रामायण केवल कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की विधि है। कल फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में। तब तक श्री राम नाम का स्मरण करते रहिए। जय श्री राम। बार बार पर मागो हर्षि देहु श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।